क्यों जमावे पिया, रानी तेरी मैं, रानी तेरी मैं। अरे घाट पे समझ गया त्यारी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और आपके घर में भी इसी तरीके की जो साफ़ सफाई है हो सकता है स्टार्ट हो गई हो या फिर मेरी जल्दी हो गई होगी, क्योंकि आज ना हमारे चौधरी साहब की छुट्टी थी तो हमने सोचा चलिए जो बड़े बड़े काम हैं वो निपटा लेते हैं। बेड का सबसे बड़ा काम लगता है मुझे, सारा सामान बाहर निकालना फिर उसको जमाना, और मुझे जो है थोड़ा सा चेंज भी करना है। अभी आप लोग बोलोगे, कुछ लोग बोलेंगे कि आप फिर से सामान को इधर उधर करने लगी, तो देखिए मुझे इधर उधर सामान रखना, सामान की जगह चेंज करना, जो वो चेंज आता है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैं चेंज करती हूँ। कितना आसान हो जाता है ऐसे काम करना कि आप मतलब मैं बेड लगा रही हूँ और इन्होंने मुझे जो था सारा सामान मुझे पकड़ा दिया और मैंने झटपट से जितना भी सामान था देख करके चेक करके कि कौन सा सामान कहाँ पर रखना है वो सब मैंने कर लिया। ये यहाँ पर इसमें ही जो ये है ना, इसमें मैंने मांटू के सर्दियों के जो कपड़े थे फुल बाजू के वो इसमें से निकाल दिए हैं और इसी में वापस जो गर्मियों के कपड़े थे वो रख दिए हैं। ये बहुत काम के होते हैं स्टोरेज, इसमें सारे कपड़े वपड़े बहुत अच्छे तरीके से हम रख लेते हैं और आसानी से मिल भी जाते हैं। और यहाँ पर मैं सारी बेडशीट एक जगह, पिलो कवर एक जगह और जो सारे कुशन कवर हैं वो एक जगह, तो मैंने अलग अलग करके लगा दिए हैं ताकि इजी से जब हम कभी निकालें इनको ढूंढें तो ये निकल जाए। मैंने अपना छोटे वाला सिंगल बेड बाहर डाला है क्योंकि बाहर बैठने के लिए इतना बड़ा एरिया है, पर हमने बाहर बैठने के लिए कुछ भी नहीं डाला हुआ था, तो बस ये किया है। और अभी अपना जो बाकी का काम है उसमें हम लग रहे हैं। अब जहाँ से जो सामान उठ रहा है, जैसे बेड के नीचे को झाड़ना, जहाँ बेड रखा हुआ था उसके नीचे झाड़ना, पोंछना, पोछा लगाना, वो सारा काम मैं भी करूँगी। हालत ख़राब हो जाती है। और अभी बारी आ गई हमारे इस वाले रूम की, तो ये जो गद्दा है बहुत अच्छा है, हैवी है, बस इसको उठाने के लिए 2 बंदे चाहिए, अकेले से नहीं हो पाता है। तो इस वाले बेड का भी मैं सारा सामान जो है वो बाहर निकालूंगी। काफ़ी टाइम से ये ना मेरे बेडों की सारी सेटिंग वेटिंग बिगड़ी पड़ी थी, सारे कपड़े वपड़े ऐसे ही हो रहे थे, बस इंतज़ार कर रही थी कि कब दीपावली आएगी, कब दीपावली की सफाई होगी, तो तभी जो है मैं अपना सारा क्लीनिंग का काम करूँगी, क्योंकि इतना भी टाइम नहीं है कि रोज़ रोज़ इन सब कामों में मैं लगूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो मेरी मेहनत के लिए प्लीज़ एक लाइक तो आप कर ही दोगे। आप लोग लाइक करने में बहुत कंजूसी सी कर देते हो, प्लीज़ लाइक करना। और बस अभी हम आ गए हैं अपने दूसरे वाले रूम में। अभी तो मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा कि मैं ये इतना सारा काम करूँगी कैसे, क्योंकि अभी तो ये मोटा मोटा सामान रखा जा रहा है। जब वो क्लीनिंग होगी वो तो भैया भयंकर होगी। पर देखिए ये तो त्यौहार का टाइम है, इस टाइम पर तो रहेगा भी, पर मैं सोच रही हूँ कि बस 2 दिन में ही ख़त्म हो जाए, क्योंकि मुझसे ना काम फैला हुआ नहीं देखा जाता, जैसे ये फैला पड़ा रहता है, चाहे मुझे दिन रात लग करके ना करनी पड़ जाए। और दीपावली पर तो देखिए सभी इस तरीके की सफाई करते हैं। और चंचल को जहाँ हम हैं
मतलब वहीं बैठेगी, बेड लगाएंगे, यहाँ बैठेगी, दूसरे रूम में जाएंगे, वहाँ बैठेगी। ये अपनी खुद ही अपनी एक्सरसाइज कर रही है। तो ये मेरे वाला जो बेड है उसको मैंने अच्छे से अंदर से झाड़ दिया है, अखबार डाल दिए हैं, और जो भी मेरे कंबल हैं वो भी इसमें रख दूंगी, क्योंकि इनको अभी ज़रूरत नहीं है निकालने की। तो अच्छे तरीके से सारे कपड़ों को तह लगा करके रख देंगे। और देखिए इनमें टाइम तो जाता है, पर ये है अलग ही दिखता है कि हाँ भाई हमारे जो है वो क्लीनिंग हुई है, साफ़ सफाई हुई है। तो इसमें भी मेरे इसमें वाले बॉक्स में मैं सारे कंबल, अपने सर्दियों के कपड़े, जो मुझे कपड़े निकालने हैं वो थोड़ा सा आगे को रखूँगी, ताकि जब मैं निकालूं तो वो इजीली मुझे मिल जाए। तो बहुत सेटिंग सी लगानी पड़ती है कि कौन सा सामान कहाँ रखे, बड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। और ये है मेरी साड़ियाँ, मेरी शादी की, और जो मेरी पहली करवा चौथ थी उसकी, और जो सिंदारा जाता है उसकी। तो ये सब साड़ियाँ रखी हुई हैं। अब इनका समझ में नहीं आता करें क्या। आप लोग कुछ एडवाइस दो, आप लोग कुछ सुझाव दो कि क्या कर सकते हैं। जो मेरी ये इतनी हैवी साड़ियाँ रखी हुई हैं, इनके बारे में आप लोग प्लीज़ मुझे कुछ बताइएगा ज़रूर। ये सिल्क की साड़ी रखी हुई है मेरी एक, तो ये अच्छी लगती है, ये तो चलती है। सिल्क एक ऐसा कपड़ा है जो 12 के 18 चलता है, कभी बंद नहीं होता या कुछ नहीं। तो ये सारी हैवी सी साड़ियाँ थी, मैंने सारी एक जगह रख दी है। चरक में सब हर तरीके की हैं, मतलब जब जो जैसी चलती थी वही। तो ये भी मैंने इसमें लगा दिया है। और ये इसमें सारे पैंट शर्ट के कपड़े हैं वो भी इसमें लगा दिए हैं। और एक तो पूरी पन्नी में भर के ना, वो है पन्नियाँ हैं जो मैं इकट्ठी करके रखती हूँ। वो तो गद्दे आपके साइड है। हमें भी बहुत शौक़ लगता था जब हम घर थे, शादी नहीं हुई थी। जैसे मांटू है अब, जैसे हम थे, बहुत शौक़ लगता था जब साफ़ सफाई होती थी, सामान निकलता था तो हम अपनी उसमें तामझाम में लगे रहते थे, उसमें से कुछ निकालने में। ये है, ये कब का रखा हुआ है, ये किसका है। तो आजकल के मतलब मांटू को देख करके मुझे वही सारी चीज़ें याद आती हैं। मैंने कहा ऐसे ही करते थे, मतलब हम भी, मांटू की भी कोई गलती नहीं है। हमें भी यही रहता था कि पता नहीं कहाँ से क्या क्या निकलेगा। हर एक सामान निकालती हूँ तो मांटू ढूंढने लगती है, ये मेरा है, ये मेरा है। तो यहाँ पर हमारा जो बड़े वाला सिंगल बेड है वो आ गया है, तो इसको मैंने डाल दिया है यहाँ पर। और सारी चीज़ें तो आपको देखिए अभी मुझे लगता नहीं है अच्छे से समझ में आ रही होंगी। और बस सारा घर तैयार करके ना पूरा अच्छे तरीके से तभी मैं हाउस टूर करवाऊंगी। अब ये वाला बेड आ गया, अब इसमें सामान लगाते हैं। देखा कितना ज़्यादा टाइम लगता है बेड में सामान लगाने में। मैं बैठ जाती हूँ, ये सामान पकड़ा देते हैं तो थोड़ा सा इजी हो जाता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी। तो आज हमारा चल रहा है वर्किंग डे। वाओ, मैंने इंग्लिश बोली, सही बोली कि गलत बोली, बताओ, सच्ची सच्ची बताओ। वर्किंग डे, या वर्किंग डे, ट्रू ना, करेक्ट। वाओ। तो आज हमारी साफ़ सफाई चल रही है और मैं आप लोगों से कुछ भी बातचीत नहीं कर पाई क्योंकि आज काम चल रहा है। और आज अभी हमारे जो पतिदेव हैं वो चाय लाए हैं, देखिए कटोरी में रखी हुई है। इनकी छुट्टी है। करोगे हाय हेलो कि बाल सेट करोगे? आज तो हमारी भी कैसी रूह हो रही है, काम हो रहा है ना। मैंने आप लोगों को बताया था कि साफ़ सफाई करनी है, तो साफ़ सफाई में लगे पड़े हैं। बस तीनों जो बेड हैं वो लग गए हैं, तो थोड़ी सी टेंशन कम हो गई है। अब वैसी सफाई तो होती रहेगी। मेन सफाई यही थी कि सारा बेड का सामान निकाला है, बेड में सारा सामान रखा है, तो वो मोटा मोटा सा जो काम था वो हो गया है। और कल है अष्टमी, कुछ तो आज भी कर रहे हैं, पर अष्टमी और नवमी एक है, तो कल हमारा जो व्रत है वो भी खुलेगा। तो मैं सोचूं कि मोटा मोटा सा काम कर लेती हूँ आज, कल फिर सुबह में खाना पीना भी बनेगा, बहुत सारा काम होता है।
और काम तो देखिए अब लगे ही रहेंगे, काम तो ख़त्म होने वाले हैं नहीं, पर इस टाइम पर काम करने का भी ना एक अलग ही मतलब वो होता है। मेरा मंगलसूत्र रखा मैंने खाली गला अब अजीब सा लगता है, पहनने लगी हूँ ना, तो जब खाली गला होता है तो बड़ा अजीब अजीब सा लगता है। मैं सुबह ही नहा ली थी, पूजा पाठ हो गई थी और बस अभी काम में लगे। थोड़ी सी देर के लिए बैठ गए थे क्योंकि थक गए थे, तो ये चाय बना करके लाए हैं। चलिए चाय पीते हैं। और हमारा बेडरूम चेंज हो गया है, अभी मैं आप लोगों को नहीं दिखाऊंगी, सारी चीज़ें होती रहेंगी, धीरे धीरे आप लोगों को दिखता रहेगा। तो चलिए चाय पीते हैं, फिर आप लोगों से बात करते हैं। तेरी मैं रानी तेरी मैं, अरे घाट पे समझ गया त्यारी, घाट पे समझ गया सारी, कहानी तेरी मैं, कहानी तेरी मैं, जोर क्यों जमावे पिया, रानी तेरी मैं, रानी तेरी मैं। धोखा दे गया भाग पियाना, इतनी मैं बेढंगी हूँ, अरे नारा जाना रहा हरिचंद, तेरी नज़र में भंगी हूँ। बात पड़े पे कुछ भी कह ले, मैं तेरी अर्धंगी हूँ, रिनून रहते ना गड़ा ठुआऊँ, मिसरानी सत्संगी हूँ। हो नू कहते ना गड़ा ठुआऊँ, मिसरानी सत्संगी हूँ। समझ रही पिया लाभ, हानि तेरी मैं, हानि तेरी मैं, ये घाट पे समझ गया रे सारी, कहानी तेरी मैं, कहानी तेरी मैं, जोर क्यों जमावे पिया, रानी तेरी मैं, रानी तेरी मैं। कैसे खेल रहे हो गुड्डो से? ठीक है बेटा। कल अष्टमी और नवमी एक ही है, तो यहाँ पे कल होगा कीर्तन, तो वहीं उसी की तैयारी चल रही है। कीर्तन की सामान आ रहा है, टेंट वेंट लग रहा है, तो वही सब बहुत रौनक लगेगी। आप लोगों के साथ में भी मैं शेयर करूँगी कि कैसा हुआ यहाँ पर कीर्तन। बहुत मतलब पहली बार मतलब हम जब दिल्ली भी रहे हैं, वहाँ भी कुछ ऐसे उसमें ना हम इन्वॉल्व ही नहीं हो पाते थे, और जब से हम यहाँ पे आए हैं, पूजा पाठ, कीर्तन, हवन, इन सब चीज़ों में इतना वो हो गया है, क्योंकि जैसे हम माहौल में रहते हैं ना, वैसा ही हमारा मन होता है। घर हो या बाहर हो, कैसे भी हो, जैसे माहौल में रहेंगे वैसी ही चीज़ें हमारी साथ में होती है, तो बस अच्छा लगता है। और आप लोग भी इंतज़ार कीजिएगा मेरी नेक्स्ट वीडियो का, आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। कल 6 बजे से जो है वो कीर्तन स्टार्ट होगा और रात के 11-12 बजे तक जो है वो चलेगा। मुझे उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा, क्योंकि माता रानी का जगराता किसको पसंद नहीं है, हर भक्त को पसंद है, जो अब व्रत कर रहे हैं सभी को है। सो गाइज़, अभी मैं इस वीडियो का यहीं पर एंड कर रही हूँ। बहुत सारे काम हैं अभी बाकी, और कल के लिए भी मुझे मतलब नवरात्रे है ना, कल मतलब नवरात्रे नहीं, अष्टमी और नवमी एक है, तो कल की मुझे पूजा पाठ भी करनी है। सुबह में जल्दी भी उठना है, और आज पूरी हालत ख़राब होगी, और साफ़ सफाई तो बिल्कुल भी नहीं हुई है। सिर्फ सामान जो हमें सेट करना था, सिर्फ वो सामान सेट हुआ है, बाकी का कोई भी काम अभी नहीं हुआ है, मतलब जो क्लीनिंग है वो नहीं हुई है। मैं सोच रही हूँ इस बार कि मैं हर बार क्या करती हूँ कि मैं जो साफ़ सफाई है घर की क्लीनिंग
क्लीनिंग है वो करवा चौथ के अगले दिन से लगती हूँ। पर फिर क्या होता है ना, मतलब उन्हीं सब चीज़ों में रह जाते हैं, कुछ भी अलग से तैयारी या कुछ भी नहीं कर पाती। तो इसीलिए मैं सोचूं कि मुझे 2 दिन मैं ये सारी जो क्लीनिंग है वो ख़त्म कर लूँगी, और दीपावली से, छोटी दिवाली से 1 दिन पहले पूरे घर की जो है अच्छे से क्लीनिंग कर देंगे। तो ये है कि दोनों त्यौहार अच्छे से हो जाएंगे। इसीलिए मैं ये सोची हूँ कि 2 दिन में मेरे घर की सारी साफ़ सफाई हो जाए। पर मुझे अब फ़िलहाल तो मेरी ये हालत हो गई, मेरे सर में इतना ख़तरनाक वाला दर्द हो रहा है, इतना ख़तरनाक वाला दर्द हो रहा है, बस हालत ख़राब हो रही है। तो मैंने सोचा आप लोगों से 2 मिनट बात करके और इस वीडियो का मैं एंड करती हूँ। नहा ली हूँ, क्योंकि वही है ना, धूल मिट्टी में लगे रहे तो नहाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठंडा पानी लग रहा है, क्योंकि अभी ना तो रोड निकाली है और एकदम से ठंड होनी स्टार्ट हो गई। अभी तक तो कुछ भी नहीं था और एकदम से ही सर्दी जो है वो आ गई है। देखते हैं पानी वानी गर्म करने का भी, क्योंकि सुबह में जल्दी नहाना होता है। तो सुबह जल्दी जल्दी टैंक के ठिरे हुए पानी में तो बिल्कुल भी नहीं नहाया जाता। एक बार को ना, जो नलके का पानी होता है, हमारे यहाँ तो नलका ही बोलते हैं, जो नलके का पानी होता है उसमें नहा लेगा इंसान, क्योंकि वो धरती से निकलता है ना, तो गुनगुना सा होता है, वो इतना ताज़ा पानी होता है, वो भी मतलब इतना ठंडा नहीं होता। पर जो ये टैंक का पानी होता है, ये रात में बिल्कुल ठिठुर जाता है, और जब आप सुबह सुबह नहाओगे तो आप भी ठिठुर जाओगे। तो वो वाली बात है, इसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि पानी का वो करना, क्योंकि गैस पे भी इतना पानी कहाँ गर्म होता है। एक भिगोना पानी आप गर्म करने लगो और थोड़े बहुत पानी में नहाया नहीं जाता। तो वही सारी चीज़ें हैं, और मैंने सोचा आप लोगों से बात करके इस वीडियो का एंड करती हूँ। मैं सिर्फ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। मुझे लगता है कि मेरे सब्सक्राइबर इसीलिए नहीं बढ़ते क्योंकि मैं आप लोगों को बोलती नहीं हूँ। तो मैं आप लोगों से प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हों और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ जो ये रेड कलर का बटन है ना न्नीचे, जिस पे सब्सक्राइब लिखा है, प्लीज़ उसे दबा दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो घंटी आएगी उसको भी प्लीज़ क्लिक कर देना, जिससे कि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगी आपको उसकी तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ लोग क्या करते हैं कि वीडियो देख लेते, सोचते चलो सब्सक्राइब का क्या है, बाद में कर लेंगे। पर अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं और पसंद आती है, आगे भी आप लोग मेरी वीडियो को देखना चाहते हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, मुझे कमेंट ज़रूर करें, और बाद में आता है अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक भी करें। अपने सुझाव, अपने मतलब कोई चीज़, कोई बात जो मेरी अच्छी नहीं लगी है, या कोई वीडियो में कोई ऐसी चीज़, वो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। तो चलिए इसी के साथ में वीडियो का एंड करते हैं। ख्याल रखिए अपना। आपके घर में कैसी तैयारियां चल रही हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना और खुश रहिए हमेशा।